बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 13 वीक्स चल रहा है। कल हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज जो ई कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 13 का। उसमें देखते हैं कि हमारे पास जी कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मूव करते हैं हम। ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के हवाले से हमारा जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने मैसेज को सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो देखें यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में हमारे जो टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए, सिक्योरिटी फॉर सर्वर कंप्यूटर, कि सर्वर कंप्यूटर के ऊपर हमने किस तरह से सिक्योरिटी को अप्लाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट कंप्यूटर सिक्योरिटी, और उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो देखें जी, हमारे पास यहाँ पर वेब सर्वर थ्रेट्स, हैकर सीक आउट vulnerable areas of website then their expertise infiltrate the system। यानी जो हैकर होते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा यानी उनका स्टेशन है जो वीक है, जहाँ से हम जो है अपना जो हैकिंग का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट करें। लिस्टेड बिलो आर सम एग्जांपल हाउ द सिस्टम कुड बी ब्रीच्ड। तो यहाँ देखें जी किस तरह से ब्रीच किया जाता है। कोडिंग एरर आर सिक्योरिटी वीकनेस, no index HTML, HTML establish a default page resulting site visitor, the viewing option of the directory has not been turned off। उसके बाद user are required to enter their names and password for each page visited। यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो हैकर है आसानी से हमारी वेबसाइट को हैक कर सकता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर नॉट इनक्रिप्टेड, यूज़र नेम पासवर्ड जो है उनको इनक्रिप्ट ना करना। वीक पासवर्ड यानी कि पासवर्ड जो हमारे होते हैं उनको वीक पासवर्ड दे देना, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना देना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे जो हैकर हैं उनको यानी हैकिंग में मदद देते हैं। डेटाबेस थ्रेड्स, डेटाबेस में देखें जी, डेटाबेस प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स बिकॉज दे स्टोर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर। डेटाबेस बेसिकली हमारी वो यानी स्टोरेज होती है जहाँ पर यानी तमाम हमारा जो डाटा पड़ा होता है। वन वे टू लिमिट एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू यूज़ ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यानी इसको हम यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ दीज आर नॉट इनक्रिप्टेड आर इफ़ दिस साइट अनसिक्योर्ड हैकर कुड एक्सेस द सिस्टम। अगर ये यानी इनक्रिप्टेड नहीं होगी या सिक्योर नहीं होगी तो हैकर आसानी से इसको हैक कर सकता है। Another threat is the Trojan horse program which could change access right of user allow to them full access all file। यानी ट्रोजन हॉर्स जो हमारा वायरस है ये जो है हमारे पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है, पूरी डाटा बेस को क्रैश कर सकता है। तो ये यानी हमने अपने डाटाबेस को भी सिक्योर करना है। नेक्स्ट देखें अदर प्रोग्रामिंग थ्रेट्स, और कौन कौन से थ्रेट्स हैं। अनदर एरिया ऑफ कंसर्न इन्वॉल्व बफर्स, an area that hold from file database। we know that buffer can only hold specific amount of data, so there time when buffer overflow may occur। the internet bomb of 1998 intentionally caused buffer overflow। कि यानी जो 1998 में जो हैक हुए थे सिस्टम वो बफर ओवरफ्लो की वजह से। बेसिकली बफर क्या होता है, बफर के अंदर भी हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो अगर बफर ओवरफ्लो करेगा तो डेफिनेटली वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो जाएगी। तो ये कुछ और मतलब प्रोग्रामिंग थ्रेड्स थे। दिस एफर्ट शट डाउन द सिस्टम। Another more serious attack occur when the hacker installed a program which override the buffer। यानी जब वो कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करेगा तो तब भी वो सिस्टम को हैक कर सकता है। थर्ड टाइप ऑफ अटैक इज मेल बॉम्ब। दिस occur when the server is swamped with message sent to particular address by hacker who may use Trojan horse control other people। कि यानी ये जो है मेल बॉम्ब, इसमें यानी एक ट्रोजन हॉर्स यानी एक वायरस किस्म का मैसेज बना के यूज़र को सेंड किया जाता है। जब वो यूज़र उसको ओपन करेगा, ओपन करते ही यानी वो जो है उसके सिस्टम के अंदर तमाम वायरस चला जाएगा और उसके सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा। थ्रेट्स द फिजिकल सिक्योरिटी वेब सर्वर। टू सेफगार्ड देयर डाटा फाइल मैनी कंपनीज प्लेस देयर कंप्यूटर इन अ कॉमर्स सर्वर प्रोवाइडर फैसिलिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट। एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्रॉम home have changed how firms manage security for their network। To maintain system security, client must send certificate authentication purpose certification
हो गया। द सर्वर कुड देन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन है जो वो परफॉर्म करेगा अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। डिक्रिप्ट यूज़र डिजिटल सिग्नेचर, उसको डिक्रिप्ट करना, इन सर्टिफिकेट यूजिंग पब्लिक की को यूज़ करके यानी उसको डिक्रिप्ट करना है। चेक द टाइम्स स्टैम्प इंश्योर सर्टिफिकेट स्टिल वैलिड। यूज़ अ कॉल बैक सिस्टम, चेक द यूज़र नेम एंड कंप्यूटर एड्रेस फ्रॉम अ मास्टर लिस्ट। Check the username and password against list username and encrypted password. Limit the number of people who can view the files containing username and password by creating access control list. तो यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करके यानी इस सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। यूज़र जो है अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकता है। ये सिस्टम कुछ यानी स्टेप्स फॉलो करने हैं। फायरवॉल्स भी एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ फायरवॉल इज़ एदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्बिनेशन इज़ कंट्रोल ट्रैफिक नेटवर्क बाय एक्टिंग अ बैरियर इनकमिंग थ्रेड्स, यानी जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो तब आप जो है फायरवॉल ऑन कर सकते हैं। जब आप फायरवॉल ऑन कर देंगे तो जो इनकमिंग थ्रेड्स होंगे यानी वो उनको ब्लॉक करेगा, यानी ये एक ब्लॉकर सॉफ्टवेयर है। द फायरवॉल कैन नॉट बी penetrated and local security policy determine what allow enter to leave and network. Only network within firewall are trusted. For this reason, it is important to large company with multiple sites to have firewall at each location that are firewall follow same security policy. तो firewall use करना यानी अपने सिस्टम को सिक्योर करना। To further reduce penetration, computer that serve a firewall should only operating system software firewall software installed on it. तो बेसिकली आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फायरवॉल का ऑप्शन वैसे ही दिया हुआ होता है। जब भी आप यानी कोई सेशन क्रिएट करना चाहते हैं या जब भी आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप फायरवॉल ऑन कर लें। नेक्स्ट देखें जी, लेट अस नाउ एग्जामिन डिफरेंट फायरवॉल क्लासिफिकेशन। फायरवॉल की कुछ क्लासिफिकेशन दी गई हैं यहाँ पर। पैकेट फिल्टर फायरवॉल, दीज फायरवॉल policy traffic between the trusted network and internet, only destination address and ports pass firewall rules allow access, यानी जो सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ यानी जो हमने मैसेज सेंड करना है या जो पोर्ट्स हमने अटैच करवाई हुई हैं यानी जो अलाउड हैं सिर्फ उनके थ्रू ही डाटा हमारा ट्रांसफ़र होगा। गेटवे सर्वर, दीज फायरवॉल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एट सेंट्रल पॉइंट, यानी ये हमारा जो गेटवे होता है जब इन्फॉर्मेशन जा रही होती है तो उस इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है। दे टिपिकली रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टेलनेट FTP HTTP एप्लीकेशन बिकॉज देयर इज चांस दैट इन्फेक्टेड फाइल कुड बी डाउनलोडेड बाई अनसस्पेक्टिंग इम्प्लॉय। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल नंबर 3 पे, दीज फायरवॉल पास ब्राउज़र रिक्वेस्ट टू इंटरनेट हैंडल द रिस्पॉन्स बिफोर सेंडिंग दैम टू द ब्राउज़र, कि जब कोई रिक्वेस्ट जाएगी कंप्यूटर से तो उसको यानी ये प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल जो है पास करवाएगा। तो ये जो है 3 हमारे पास जो है फायरवॉल की जो है क्लासिफिकेशन दी गई हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी। सम कंपनी डू नॉट स्टॉप एट फायरवॉल, दे इंस्टॉल इंसर्शन डिटेक्शन सिस्टम दैट डिटरमाइन ऑफ इंडिविजुअल अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस टू सर्वर आर हैकर, यानी वो फायरवॉल ऑन नहीं करते, उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं यानी उन सॉफ्टवेयर को यानी वो यूज़ करके यानी वो जो है उन हैकर को ब्लॉक कर देते हैं। एंड अदर सोल्यूशन टू इंस्टॉल पर्सनल फायरवॉल जोन अलार्म, दीज फायरवॉल आर फ्रिक्वेंटली यूज ऑन होम नेटवर्क एंड इफ़ द रेजिडेंट इज़ कंपनी एम्प्लॉय दिस हेल्प इंश्योर सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द कंपनी नेटवर्क, यानी कुछ यानी जो है वो अपने कंप्यूटर में यानी इंस्टॉल कर लेते हैं पर्सनल फायरवॉल, और जैसे यानी कोई अटैक यानी होता है तो वो उनको यानी एक अलार्म की सूरत में यानी बता दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपके जो है सिस्टम में जो है वो हैकर जो है वो एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट देखें जी, टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट कंप्यूटर सिक्योरिटी। The internet worm attacks in 98 led to the rise of many private and government agencies that would focus on computer security, कि जब 1998 में यानी हैकर्स ने यानी जो है अटैक किया था सिस्टम के ऊपर तो तब से यानी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और इस काम को जो लेकर यानी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं कुछ स्टेप्स ले रही हैं।
CERT. This agency was formed 98 by US government and remain the primary source of news, virus swarms and other security threats. It provides following services to individual and business. कौन से? Provide educational material on computer security threats, post alerts, inform public about security breach, respond to queries on security incident. तो ये यानी 3 जो है फंक्शन परफॉर्म कर रही है ये एजेंसी। नेक्स्ट देखें जी अदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं। SNS इंस्टीट्यूट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑडिट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। दिस इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म 1989, कंसिस्ट ऑफ 150,000 मेंबर हु होल्ड वेरियस पोजीशंस इन सिक्योरिटी कंसल्टिंग from IT department. SENS issues a new release, research report, alert and information location intensity computer attack worldwide. तो यानी ये है एक और ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रही है। आगे देखें जी ERIS, सेंट्रल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी। Purdue University provides research and education information system. Its website has a section that deal with communication security, information insurance. यानी यहाँ पर यानी एजुकेशन के हवाले से यानी सिक्योरिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है वो ये RS जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। Center for Internet Security, this is a non-profit organization that helps business to operate e-commerce site without technical failure attacks. यानी ये जो है ई-कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं या ऑनलाइन काम हो रहे हैं उनको यानी अटैक से बचाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क कर रही है। इट आल्सो प्रोवाइड रिव्यू टू ऑडिटर ऑन कंपनी सिस्टम। नेक्स्ट देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप है। दिस साइट ऑफर फ्री इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये फ्री इंफॉर्मेशन यानी प्रोवाइड करती है। US गवर्नमेंट अमंग साइट होस्टेड गवर्नमेंट ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी। US Department Justice Cyber Crime offer information on computer crime and intellectual property violation and National Infrastructure Protection Center. तो यानी ये जो है हमारे पास जो US डिपार्टमेंट है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है। कंप्यूटर forensic and ethical hacking. The job computer forensic expert ethical hacker is to examine PC for information that can be used in legal cases. Some companies actually hire an ethical hacker test their system. तो यानी हैकर की बात हो रही है तो हैकर 2 तरह के होते हैं। एक बेसिकली हैकर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट करता है, चुराता है। एक एथिकल हैकर होता है। एथिकल हैकर यानी जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यानी हायर किया जाता है, जो यानी सिस्टम को सिक्योर कर रहा होता है। जब वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यानी हायर की जाते हैं वो एथिकल हैकर के नाम से जाने जाते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ पर जो है दी एंड हो गया। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 दी एंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।